चौथा अध्याय शुरू होता है। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। अलूप हो गया। जब भी प्रकट होता है अवतार तो फिर आके ये ज्ञान सुनाता है। जब अवतार नहीं है सृष्टि पर तो जैसे ज्ञानी अलूप है, तुम्हारे लिए ज्ञान अलूप है। चाहे अवतार होवे भी तो भी तुम्हारे लिए जैसे ज्ञानी नहीं था। जब तुम्हारे को अवतार मिलेगा तो तुम ऐसे समझेगा, भाई इतना साल कहाँ था। दादाजी को बोलता था, इतना साल कहाँ था, हम तो मर रहे थे, जल रहे थे, अरे हम तो इतने भूखे थे, इतने दुखी थे, आप इतना साल कहाँ था, क्यों नहीं मिला। इसका मतलब जैसे मेरे लिए ज्ञानी अलूप हो गया। जब अवतार सामने आएगा मिलेगा तभी ज्ञान शुरू। ये बोला बहुत दिन से ये ज्ञान जैसे अलूप हो गया था, कोई नहीं अवतार आया था, अभी मैं अवतार आया हूँ तुम्हारे। वही यह पुरातन योग का मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। इसलिए तथा ये योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। भाई मैं तुम्हारे लिए जैसे प्रकट हुआ हूँ अभी, मैं वही योग तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरा प्रिय सखा है, भगत है, मेरी शरण में आया, तभी तुम्हारे को ये योग कहता हूँ, तभी तुम्हारे को ये ज्ञान सुनाता हूँ। और बहुत उत्तम है, रहस्य है, मर्म सहित है, बहुत ही गुज में गुज ज्ञान है। जितना जाएगा उतना डीप, जितना जाएगा उतना डीप अंदर, जितना अज्ञान तुम्हारे अंदर बड़ा पड़ा है ना, उतना ही डीप ये ज्ञान है। देखो अज्ञान कितना, इतना ज्ञान सुनते हुए भी अचानक तुमको अज्ञान का ख्याल आ गया। जो इतना डीप पड़ा है ना, जो निकल आता है, निकल आता है, निकल आता है। कितना भी ज्ञान तुम सुनते हैं, ऊपर ऊपर से सुनते हैं, अंदर अज्ञान बड़ा पड़ा है। इतना ज्ञान सुनते हुए भी अचानक कोई ख्याल आ गया, अचानक कोई विक्षेप आ गया, अचानक कोई ऐसी इच्छा आ गई, अचानक कोई गुजरी का ख्याल, चिंता, आइंदे का ख्याल, इधर का ख्याल, उधर का ख्याल, माया का ख्याल, न चाहते हुए पता नहीं क्या क्या ख्याल तुम्हारे अंदर में आ जाता है, क्योंकि अज्ञान की जड़ें इधर अंदर पड़ी है, अभी तक वो नाश नहीं हुई है। तो ज्ञान इतना डीप, इतना मर्म सहित है, जैसे जैसे तुम समझेगा, जैसे जैसे तुम्हारे अंदर जाएगा, ऐसे अज्ञान की जड़ें कोई खलास हो जाएगी। पीछे एक दिन ऐसा आएगा जो अज्ञान का एक भी ख्याल नहीं चलेगा सारे दिन, सारा टाइम ज्ञान का ख्याल, सत्य विचार, शांति का विचार, आत्मा का विचार, 24 घंटा टमटार रहेंगे उसी आत्मा के आनंद। जो अज्ञान का एक ख्याल चाहते हुए भी नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान इतना दृढ़ अंदर असली पक्का होना चाहिए, जैसे बीज स्वरूप शुरू ज्ञान से होना। तुम्हारा अंदर बीज ही ज्ञान का होना चाहिए। अच्छी धर्म क्षेत्र में दूर न रहो दीदार था, ये धर्म क्षेत्र है। सॉरी, पहले कुरुक्षेत्र था, खराब बनी कुरुक्षेत्र। जब हम दुनिया में आए थे, माता के गर्भ से जन्मे थे, माता के कुख से आए तो मनमुख थे, माना कुरुक्षेत्र लेके आया, खराब बनी लेके आया। क्षेत्र माना ये शरीर बनी है, खेत है, ऐसा कुरुक्षेत्र मिला। अभी धर्म क्षेत्र हो गया। अभी जिसने शिव धर्म को पालन किया, आत्मा को जाना, तो ये धर्म क्षेत्र बन गया। अभी इसी क्षेत्र से हजारों को फायदा होगा। जैसे बन्नी से हजारों को फायदा होता है ना, खेत में जब फ्रूट, भाजियां, ये अच्छी अच्छी चीज पैदा होती है तो हजारों को फायदा मिलता है। और जब खेत में ऐसी बुरी चीज पैदा हो गई, भाई कड़वी चीज पैदा हो गई, खराब चीजें, खेत ऐसा ही बेकार गया, तो सकामी आदमी का ये जो खेत है वो बेकार है। जो निष्कामी है उसका ये क्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र बन गया। उसी में ही दीदार होता है आत्मा का। बोलता है अभी धर्म क्षेत्र बना दियो तुम, जिसने शिव धर्म का पालन किया, आत्मा का ज्ञान है जिसको, उसका ये शरीर भी धर्म क्षेत्र बन जाता है। अभी इस क्षेत्र में ऐसे ऐसे फूल पैदा होंगे जो सारी दुनिया के खुशबू से हैरान हो जाएगी। ये धर्म क्षेत्र उसको बोलते हैं। इसके लिए मैं भी तुम्हारे लिए आया हूँ, क्योंकि तुम ऐसा है, मेरा भगत है। तो ये मर्म सहित बहुत अति मर्म रखने वाला ज्ञान है और अति सूक्ष्म है, अति गुज है। इस ज्ञान को समझ के तुम एकदम इस संसार सागर से पार हो जाए, मुक्त हो जाए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है और दूसरे का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कहा था, ये मैं कैसे जानूं? तुमने तो भाई अभी जन्म लिया है। कृष्ण भगवान जेल में पैदा हुआ, ऐसे देवकी का पुत्र था, तुम नंद का पुत्र है, जेल में पैदा हुआ, अभी अभी तुम्हारा जन्म हुआ है। तुमने सृष्टि के आदि में ज्ञान कैसे दिया? मैं कैसे जानूं कि तुम सच्चा आदमी है? तुमने बोला तो बस हो गया क्या? अभी कोई बोले मैं सृष्टि के आदि में मैं था, तुम बोला मेरे को क्या पता?
मैंने तो तुमको अभी देखा है, तुम कैसे बोलता है कि मैं सृष्टि के हाथ में हूँ, मैं कैसे जानूं तुम्हारे को? क्योंकि जीव भाव में खड़ा अर्जुन जो अपने को जन्मा और मरा हुआ जानता है, तो कृष्ण भगवान को भी जन्मा और मरा हुआ जानता है। लेकिन कृष्ण बोलता है नहीं मैं जन्मता हूँ, नहीं मैं मरता हूँ, मैं तो हूँ ही हूँ, आज से मैं हूँ। तो मैंने ही ये ज्ञान सुनाया था क्योंकि मैं भगवान हूँ। तो भगवान पहले भी था, अभी भी है, पीछे भी है। भगवान कभी अभी जन्मता है क्या? तुम भगवान को बोलेगा ये जन्म है, तो फिर भगवान को बोलेगा ये मर गया। तो कृष्ण का मरना और कृष्ण का जन्मना तुम ऐसा सोचते हैं तो तुम बेवकूफ है, अज्ञानी है। और जन भी ऐसा बेवकूफ था जो कृष्ण को एक बाध्य करके जाना, भाई तुम शरीर है, शरीर का अभी जन्म हुआ, तो तुमने सृष्टि के हाथ में कैसे ज्ञान दिया?